तो गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया है। तो वो जो संस्कार डाला है वो संस्कार यानी ख़त्म ना हो जाए। इससे कोई भी अच्छी चीज़ हो, अच्छी से अच्छी चीज़ हो, हीरा देखो है चमक रहा है, और अगर वो मिट्टी में दब गया, गोबर में दब गया, गंदगी में अगर वो दब गया नीचे, तो उसकी कोई कीमत रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। इसलिए हमको इस बात की तकलीफ़ होती है कि गुरु महाराज जिनसे कुछ काम लेना चाहते थे, ऐसी संस्कारी आत्माओं को इस धरती पर उतार दिए। कहाँ उतार दिए? इन्हीं सत्संगियों के बच्चों के रूप में उनकी माँ के कोख में यानी जन्म दिला दिया। और वही बच्चे अब जब कुछ करने का वक्त आया, जब जीवों की जान बचाने का समय आया, जब समझो देश का नाम आगे बढ़ाने का काम आया, समाज के लोगों को सुख पहुंचाने का समय आया, तो यही बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। यही बच्चे दुनियादारों से भी ज़्यादा यानी खराब यानी आदतों में पड़ते चले जा रहे हैं। इस चीज़ का मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ़ है। इसलिए आज मैं यही सोचा कि इन्हीं सब बातों को बताया जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि देश और दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और कहाँ के लोग करेंगे? भारत देश के लोग परिवर्तन करेंगे। भारत देश की गरिमा को जो पहले थी उस गरिमा को बनाए रखेंगे। जो विश्व गुरु कहलाता था भारत, वो विश्व गुरु आध्यात्मिक गुरु भारत कहलाएगा। परिवर्तन भारत देश के लोगों के द्वारा होगा। वो शक्तियों को, जिनको औतारिक शक्तियाँ कही गईं, और उन्हीं के साथ समय पर यानी जो सहायक शक्तियाँ आईं, वो सब शक्तियाँ यहाँ आ चुकी हैं। लेकिन यही है कि जैसे गोबर और मिट्टी में हीरा दब जाए, ऐसे ही समझो दबे पड़े हुए हैं। अब वो यही सब कारण है कि खान पान का असर हो गया। अन्न दोष जिसको कहते हैं, स्थान दोष जिसको कहते हैं, संग दोष जिसको कहते हैं, वो दोष लग गया। तो करना तो चाहते हैं ये बच्चे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो देखो बच्चों, उम्मीद है आपसे। किससे उम्मीद है? उन बच्चों से जिनकी आदत में ये चीज़ आ गई बुराई, उन बच्चों से उतनी उम्मीद नहीं है। या समझो कि जो बहुत टेढ़ा पेड़ हो गया, वो सीधा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा है और लकड़ी गाड़ दो सीधी और उसमें बांध दो तो वो सीधा हो जाता है। तो आपसे कुछ उम्मीद है, आपसे उम्मीद है। इसलिए आपको कुछ अपनाने की ज़रूरत है और कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है। तो देखो, जो भी जवान हो, जिनके अंदर ताकत है, जिनका दिल दिमाग बुद्धि अभी ताज़ी है, यानी समझो कि वृद्ध नहीं हुई है, उन लोगों को, आप लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि आप संयम और नियम का करो पालन। संयम नियम किसको कहते हैं? नियम यही कहता है, जैसे मोटी बात आपको बता दे रहे हैं, मोटी बात यह है कि नियम यह कहता है जब भूख लगे तब खाओ, और शुद्ध अन्न खाओ, शुद्ध चीज़ खाओ, जो हजम हो जाए, जिससे मन प्रसन्न हो, उस चीज़ को खाओ। जैसे कोई आप ये समझो मांस खाता है, मछली खाता है, उतनी प्रसन्नता अंदर से नहीं होती है। लेकिन अगर कोई रबड़ी खाया, मलाई खाया, और समझो दूध ही है, दूध को पका लो, कुछ मत डालो, उसमें चीनी डालोगे उसका स्वाद अलग हो जाए, और उस दूध को खाओ, गाढ़ा दूध को खाओ, खोया को खाओ, देखो कितनी बढ़िया खुशबू आती है, मन कितना प्रसन्न होता है। तो समझो आप प्रेमियों कि मन प्रसन्न हो जाए, उस चीज़ को खाओ पियो। इधर उधर की चीज़ों को खाते हो, आपको नहीं पता है कि बाहर की ये जो चीज़ें आती हैं ये किस लिए आती हैं। इसलिए आती हैं कि इनकी आदत बन जाए, और आदत में उस चीज़ों को खा जाते हो,
और वो क्या करता है, शरीर को तो अस्वस्थ करता ही है, शरीर के सिस्टम को तो बिगाड़ता ही है, लेकिन बुद्धि भी खराब कर देता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो नशे की होती हैं, और नशे की आदत जब बन जाती है तब आदमी छोड़ जल्दी नहीं पाता है।